मैं सुनील जी, खाँटी बिहारी, शुद्ध भारतीय। आप बिहार के तमाम छात्रगण जो इंटर 12th क्लास में अध्ययनरत हैं, उनके लिए पुनः एक लाजवाब लेक्चर सीरीज लेकर के हाजिर हूँ। और इस बार मैं आपको इंग्लिश के पोएट्री सेक्शन के 5वें पोयम, जिनका शीर्षक है एन इपिटाव, जिसके कवि हैं वाल्टर डी ले मेयर, इन्होंने इस इस कविता की रचना की है। इसके संदर्भ में आपको व्याख्या कर रहा हूं और ये आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होगा। तो पहला, हम लोग जैसा कि प्रत्येक वीडियो लेक्चर सीरीज में देखा है कि कवि के बारे में आपकी जानकारी परफेक्ट होनी चाहिए, पूर्ण होनी चाहिए, ताकि आपको ऑब्जेक्टिव का प्रश्न यदि वहां से आवे तो आप उसे सही ढंग से बनाने में सक्षम हो। तो वाल्टर डी ला मेयर, इनका जन्म 1873 1873 1873 में केंट नाम का जगह है, वो इंग्लैंड में अवस्थित है, ब्रिटेन भी उसको कहते हैं, वहां पर इनका जन्म हुआ था। और इसमें वाल्टर डी ला मेयर की मृत्यु 1956 में इंग्लैंड में ही हुई थी। अर्थात ये शुरू से लेकर के अंत तक रचना काल के समय में ये इंग्लैंड में ही रहे। ये अंग्रेज कवि थे, कहानीकार भी थे, उपन्यासकार भी थे। तो इन्होंने तीनों विधा में अपनी अपनी छाप छोड़ी, लेकिन मूल रूप से ये बच्चे के लिए ख्याति प्राप्त कवि माने जाते हैं। इन्होंने बच्चों के लिए कई डरावनी रोचक कहानियां लिखी, जिसमें उत्सुकता के लिए कई काल्पनिक पात्र भी इन्होंने डाला। आप, जैसा कि आपको पता है या आप स्वयं बच्चे रहे होइएगा, तो भूत प्रेत, परी या आसमान से उतरने वाले कोई एंजल, इन सब की जो कहानी यदि सुनाई जाती है, इन सब का यदि कोई पोएम्स में होता है, तो बच्चे उसको बड़ा अभिरुचि पूर्वक सुनते हैं। बच्चे को उसमें बहुत आनंद आता है, क्योंकि बच्चा किसी बात को तर्क के साथ नहीं सोचता है। बच्चा कल्पना और ख्वाब, और जिसमें डर का भी रस हो, भय का भी हो, और साथ में कुछ काल्पनिकता का भी हो, तो उसे सुनने में बच्चा बहुत उत्सुकता से सुनता है। तो उन्हीं काल्पनिक पात्र से इन्होंने रोचक कहानियां बनाया और बच्चों के लिए कई कविताएं भी लिखी। इनकी लिखी जो उपन्यास थी वो मेमोरीज ऑफ मिडजेट और कलेक्टेड स्टोरीज ऑफ द चिल्ड्रेन, वो बेहद ही महत्वपूर्ण रहे। इन्होंने सॉन्ग्स ऑफ चिल्ड्रेन तथा पीकॉक पाई जो बच्चे, इन्होंने इतना अच्छा लिखा इन दोनों को कि बच्चा सुनने के दौरान अपने स्वप्न में विचरण करने लगते थे, अपना कल्पना और ख्वाब में तैरने लगते थे। इसलिए वाल्टर डी ला मेयर को बच्चों का कवि, बच्चों का कहानीकार और उपन्यासकार माना गया। अब स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं एन इपिटाव, ये पोयम का शीर्षक है। तो पहला शब्द इपिटाव आता है, ये होता क्या है? तो जब कोई मृत हो जाते हैं तो प्रायः, वैसे हिंदू में है कि इनका शवदाह किया जाता है, लेकिन मुस्लिम या क्रिश्चियन, इन सब में आप देखिएगा इनको कब्र में दफनाया जाता है। और क्रिश्चियन को दफनाया जाता है तो उसके ऊपर आप देखिएगा कि एक छोटी सी आकृति भी बना दी जाती है, और उस आकृति अर्थात कि एक छोटा सा घेरा बना दिया जाता है और हल्का सा ऊपर घेर दिया जाता है। मुस्लिम में मकबरा बनाया जाता है, लेकिन उसको घेर दिया जाता है, और घेरने के बाद उसके एक छोटे से प्लेट या तख्ती या सीमेंट पर ही लिख दिया जाता है कि इनका जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था, इनकी नाम क्या है, ताकि आने वाली पीढ़ी उसको देखे तो उस समाधि, उस कब्र को देखने के बाद उनको ये पता चले कि ये कौन थे, कब इनका जन्म हुआ, कब इनकी मृत्यु हुई। तो कवि एक अपनी, शायद उनकी प्रेमिका रही होगी, तो उनके ही बारे में कवि लिखता है कि हियर लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडीज, light of step and heart was she. I think she was the most beautiful lady that ever was in the West country. Here lies a most beautiful ladies. वो उस कब्र, उस समाधि, उसके निकट जहां पर लिखी हुई है, वहां पर कवि बैठ करके कह रहा है कि यहां एक अत्यंत सुंदर महिला, वो
इस कब्र के अंदर, इस समाधि के अंदर लेटी हुई है। और लाइट ऑफ स्टेप हार्ट वाज सी, वो जब जीवित थी तो स्वच्छंद, चंचल, अपने कदमों से यत्र तत्र बिना कोई उद्देश्य के घूमती रहती थी। आई थिंक शी वॉज मोस्ट ब्यूटीफुल लेडीज। लाइट ऑफ स्टेप जो ऊपर में कहा गया, हार्ट वाज सी, कि बिना कोई उद्देश्य, बिना कोई, चंचल, जो खुश दिल कुछ लड़कियां ऐसी होती है जो खिलखिला करके हंसती है और यत्र तत्र घूमते रहती है, जिसमें उसकी नैसर्गिक खूबसूरती, उसका आनंद, उसका और उसको देखने में उसकी सुंदरता, उसकी ब्यूटी और भी निखरती है। आप भी छात्र जीवन में होइएगा तो उस तरह की लड़कियां और को आप खिलखिलाते हंसते हुए आप देखते होइएगा, जो स्वच्छंद विचरण करती है, जिससे उनकी सुंदरता, उनके बांकपन, उसके बालपन, या उसके, इसको कहते कौमारपन, ये आती और उसमें और भी चार चांद लग जाते हैं। आई थिंक शी वॉज मोस्ट ब्यूटीफुल लेडीज। मैं सोचता हूं कि वो अत्यंत ही सुंदर महिला थी। दैट एवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री, जो शायद इस पश्चिम देश में वो हुई होगी। कभी उसको इतनी असाधारण सुंदर महिला मानता है और इसके बारे में कभी कहता है। अब फिर आगे जो कभी बोलता है, बट ब्यूटी वेनिसेज, लेकिन सुंदरता एक न एक दिन समाप्त होती है। कभी यहां पर कुछ गहरा बात कहना चाहता है। ब्यूटी पासेस, कि कितनी भी सुंदर हो, चाहे कितनी भी तुम्हें अपने रूप, अपने गर्व, अपने दर पर तुम्हें अहंकार हो, लेकिन एक न एक दिन सुंदरता समाप्त होगी। कभी यह भी कहना चाहता है कि जीवन में तुम वृद्ध होगे, ओल्ड होगे, झूरी पड़ेगी और तुम्हारी सुंदरता नष्ट हो जाएगी और मृत्यु के बाद वो क्षय हो जाएगा। ब्यूटी वेनिसेस, ब्यूटी पासेस, सुंदरता आती है और जाती है। हाउएवर रेयर एंड रेयर इट बी, चाहे वो कितना भी असाधारण क्यों ना हो, कितना भी वो बेजोर क्यों ना हो, कितना भी वो लाजवाब क्यों ना हो, लेकिन उसे एक ना एक दिन समाप्ति होना है। उनको इस दुनिया से जाना ही जाना है। एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, कवि का ये कहना है कि जब मैं समाप्त हो जाऊंगा, जब मैं टूट जाऊंगा, जब मैं बिखर जाऊंगा, जब मैं मृत हो जाऊंगा, तो हु विल रिमेंबर, तो इस महिला को कौन याद करेगा। और दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, ये इस पश्चिम देश की इस महिला को कौन याद करेगा मेरे अलावे। और कभी यहां पर शायद उसके आंख से आंसू भी गिरता है उस महिला की यादें में, लेकिन कभी एक और भी इस बात में गहरे अर्थों में लेता है कि चाहे तुम कितनी भी सुंदर हो, चाहे तुम कितने भी, तुम्हें अपने रूप, अपने सुंदरता पर अहंकार है, एक दिन वो भी समाप्त होगा और तुम्हें लोग भूल जाएंगे। और मेरे जाने के बाद, कवि की शायद ये प्रेमिका रही होंगी और उनके बारे में कहा है कि मेरे जाने के बाद इस सुंदर महिला जो अभी इस कब्र में दबी हुई हैं, इनको याद करने वाला भी कोई न रहेगा। और ये कवि इस तरह से अपनी भावनात्मक बातों, और उस भावनात्मक बातों में कवि ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात भी कहा कि ये आपकी रूप जो आई हैं और वो एक दिन चली भी जाएंगी। और इसी के साथ एन एपिटाफ पोयम, छोटा सा पोयम ही था, समाप्त हुआ। और ये बहुत अच्छी पोयम वाल्टर डी ला मेयर की लिखी हुई थी। और इसके बाद मैं आपको कभी इससे ऑब्जेक्टिव भी, सारी पोयम्स से जितनी भी ऑब्जेक्टिव भी पूछी जाती है वो मैं आपको बतलाऊंगा। और पुनः मैं बहुत जल्दी आपको अगले लेक्चर सीरीज में अगले पोएट्री के सेक्शन से और अगले पोएट्री के एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको मिलूंगा। लेकिन तब तक मैं आपसे ये आग्रह करना चाहता हूं कि बिहार में कहीं भी, किसी भी क्षेत्र, किसी भी गांव, किसी भी कस्बे, किसी भी शहर, किसी भी आप, या हो सकता है कि आप राजधानी में पढ़ रहे हो, यदि आप अध्ययनशील हो 12th में, तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले। या 10th में भी हो तो 10th के लिए भी मैं वीडियो बनाता हूं, 12th के लिए भी वीडियो बनाता हूं। लेकिन सबसे लाजवाब वीडियो जो होगी वो कंपटीशंस के लिए होगी, जिसे मैं बाद में आपको डाउनलोड करूंगा, लेक्चर उसके लिए दूंगा। तो इन सब के लिए आप 9th 10th 11th 12th और फिर मेन आपको बतलाता हूं कि जो कंपटीशंस के लिए। तो इस तरह से मैं सुनील जी आपसे विदा ले रहा हूं और पुनः मैं बहुत जल्दी मिला। जय बिहार, जय भारत।